क्या 31 मई सिर्फ एक तारीख है या वो दरवाजा है जो कलयुग से सतयुग की ओर खुलता है? 31 मई एक सामान्य सी तारीख, एक दिन जो कैलेंडर में और दिनों की तरह ही लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारीख एक संकेत हो सकती है? क्या 31 मई केवल एक दिन नहीं बल्कि युग परिवर्तन की घोषणा है? क्या यही वो दिन है जिसका जिक्र सदियों पहले संतों और महायोगियों ने किया था? क्या यही वह तिथि है जो भविष्य मलिका में कई बार छुपे रूप में सामने आती है? आज का यह वीडियो केवल एक व्याख्यान नहीं बल्कि चेतावनी है, एक आह्वान है आत्मजागरण का, क्योंकि समय अब मौन नहीं रहेगा। अध्याय 1, भविष्य मलिका, रहस्यमय ग्रंथ की शक्ति। भविष्य मलिका एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ जिसे भगवान जगन्नाथ की कृपा से महामानव अच्युतानंद दास जी ने रचा था। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं बल्कि काल चक्र का दस्तावेज है। इसमें न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के भविष्य की घटनाओं का सूक्ष्म विवरण दिया गया है। राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, मानवता का पतन और अंततः धर्म की पुनः स्थापना। और यही ग्रंथ हमें 31 मई जैसी एक विशेष तिथि की ओर संकेत करता है। अध्याय 2, 31 मई 2025 एक संयोग नहीं, संकेत है। 2025 वो साल जो अब केवल संख्या नहीं रहा बल्कि संतों, योगियों और ज्योतिषियों के ध्यान का केंद्र बन गया है। 31 मई 2025 इस तिथि को लेकर बहुत कुछ असामान्य हो रहा है। ग्रहों की चाल, शनि और मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की स्थिति, ये सभी एक साथ ऐसा योग बना रहे हैं जो शायद दशकों में एक बार होता है। क्या यह युद्ध का संकेत है या धर्म अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष का आरंभ? भविष्य मलिका कहती है, जब तीसरे चंद्रमास का अंत होगा, जब दक्षिण दिशा में गर्जना होगी, तब एक अदृश्य ध्वनि उठेगी जो आने वाले परिवर्तन की पहली पुकार होगी। अध्याय 3, प्राकृतिक परिवर्तन और 31 मई की चेतावनी। आपने हाल ही में देखा होगा, मौसम असामान्य हो गए हैं। भूकंप, तूफान और गर्मी की तीव्र लहरें, मानव की मानसिक अशांति, विश्व युद्ध के बढ़ते संकेत। क्या ये सभी घटनाएं संयोग हैं या यह वही चेतावनियां हैं जिनका जिक्र अच्युतानंद दास ने भविष्य मलिका में किया था? इस ग्रंथ में लिखा है, जब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाएगा, जब माया का अंधकार गहराएगा, तब एक दिन आएगा जब समय थम जाएगा और नई चेतना की शुरुआत होगी। अध्याय 4, साधना का दिन, आत्मशुद्धि की घड़ी। 31 मई को केवल बाहर देखने का दिन नहीं है, यह अंदर झांकने का दिन है। यह साधना का दिन है, जब व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से पूछे, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इस दिन करें हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का जाप, शुद्ध जल से स्नान और व्रत, कर्मों का आत्म मंथन। भविष्य मलिका में लिखा है, जो इस तिथि को जाग जाएगा वह काल के तूफानों से अछूता रहेगा, लेकिन जो सोता रहेगा वह काल चक्र में फंस जाएगा। अध्याय 5, संतों की दृष्टि और युग परिवर्तन। ओडिशा, दक्षिण भारत और हिमालय की गुफाओं में कई साधक मौन व्रत में चले गए हैं। उनका विश्वास है 31 मई 2025 को कल की चेतना का बीज धरती पर स्थापित होगा। कई संतों के ध्यान में
यह तिथि बार बार प्रकट हुई है, और जब ध्यान में एक ही तिथि ठहर जाए तो वो संयोग नहीं, ईश्वरीय संकेत होता है। जब धर्म का संतुलन डगमगाएगा, तब श्रीहरि स्वयं कल के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु पुराण अध्याय 6 अंतिम सूर्यास्त, कलयुग का समापन। क्या आपने कभी सोचा है, अगर 31 मई 2025 को सूर्य अस्त होगा तो क्या वह कलयुग का अंतिम सूर्यास्त होगा? क्या 1 जून 2025 से मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी? भविष्य मलिका कहती है, जब सूर्य पश्चिम में लाल हो जाएगा, जब पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करेंगे और आकाश में दिव्य रंग दिखाई देंगे, तब जान लो कि परिवर्तन निकट है। अध्याय 7 अब क्या करें? कर्म, ध्यान और जागरूकता। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि जागने का समय है। अपने परिवार को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। 31 मई को एक पवित्र पर्व की तरह मनाएं। अपने हृदय को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। यह तिथि केवल भविष्यवाणी नहीं, वर्तमान की दस्तक बन चुकी है। 31 मई 2025 जब समय थम जाएगा, जब सूर्य अस्त होगा, तो क्या वह कलयुग के अंधकार का अंत होगा या फिर मानवता के पुनर्जन्म की शुरुआत? निर्णय हमारे हाथ में है। क्या हम उस चेतना का स्वागत करेंगे या केवल दर्शक बनकर समय को गुजरते देखेंगे? आप क्या चुनेंगे? जागेंगे या फिर बाद में कहेंगे, काश हमने समय रहते पहचान लिया होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं 31 मई की रहस्यमय ऊर्जा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले युग परिवर्तन के हर संकेत से जुड़े रहें। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।